अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैंने PCOS पे वीडियो बनानी थी, लेकिन चूँकि उसका और कई और बीमारियों का रूट कॉज़ इंसुलिन रेजिस्टेंस आ रहा था, तो मैंने सोचा कि आज पहले इंसुलिन रेजिस्टेंस पे बात की जाए। इंसुलिन रेजिस्टेंस पे बात करने से पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि इंसुलिन है क्या। इंसुलिन एक हार्मोन है जो पेंक्रियास से रिलीज़ होता है और इसका काम ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करना है। जब भी हम खुराक खाते हैं तो ग्लूकोज़ खून में शामिल हो जाता है और जैसे ही ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है तो पेंक्रियास इंसुलिन बनाना शुरू कर देता है और रिलीज़ करना शुरू कर देता है। खून इस ग्लूकोज़ और इंसुलिन को जिस्म के हर सेल तक लेकर चला जाता है और फिर हर सेल इसी ग्लूकोज़ को एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल करता है। जैसे ही खून में शक्कर की मिकदार बढ़ती है तो आपको पता है कि इंसुलिन रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। हर सेल के ऊपर एक इंसुलिन रिसेप्टर होता है और वो समझिए ऐसे कि वो एक दरवाज़े के ताले की तरह से होता है और इंसुलिन उसकी चाबी की तरह से है। ये चाबी यानी ये की जो है इंसुलिन, ये सेल्स के ताले या दरवाज़े को खोलने का काम करता है ताकि ग्लूकोज़ सेल के अंदर जा सके। एक बार ग्लूकोज़ सेल के अंदर चली जाए तो वो मेटाबोलाइज होती है और एनर्जी में चेंज हो जाती है। कभी कभी ऐसे होता है कि ये की एंड लॉक मॉडल ठीक तरीके से काम नहीं करता। अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा हो तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इंसुलिन सेल के ताले को खोल नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर रिसेप्टर्स होते हैं। जैसे जैसे इंसुलिन बढ़ती है यानी कि खून में उसकी मिकदार बढ़ती है, रिसेप्टर्स काम करना कम कर देते हैं और सेल में ग्लूकोज़ कम होने लगती है और इसी तरह से खून में ग्लूकोज़ की मिकदार ज़्यादा होने लगती है। अब चूँकि सेल्स को सही मिकदार में ग्लूकोज़ नहीं मिल रही क्योंकि की एंड लॉक मॉडल सही तरीके से काम नहीं कर रहा, तो बॉडी को एक मैसेज मिलता है सेल्स की तरफ से कि हमारे पास तो ग्लूकोज़ नहीं है, हमारे पास ग्लूकोज़ की बहुत कमी है। तो बॉडी क्या करती है? बॉडी पेंक्रियास को कहती है कि मज़ीद इंसुलिन बनाओ और वो और ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। अब वो इंसुलिन जो प्रोड्यूस हो रही है वो है तो दरअसल सेल्स के लिए, लेकिन वो सेल्स के अंदर नहीं जा रही क्योंकि हमारा की एंड लॉक मॉडल सही तरह से काम ही नहीं कर रहा। तो वो ग्लूकोज़ कहाँ जाएगी? वो जाती है ब्लड के अंदर, या वो यूरिन से एक्सक्रीट होती है या वो ब्लड के अंदर जमा होनी शुरू हो जाती है। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है कि आपके जितने भी सेल्स हैं उनको ग्लूकोज सही मिकदार में नहीं मिल रही, वो रेजिस्टेंट है और ये सारी जो शुगर है वो आपके ब्लड में जा रही है। ऐसा क्यों होता है? इसके बारे में मुख्तलिफ साइंटिस्ट मुख्तलिफ ओपिनियंस उनके हैं, लेकिन ज़्यादातर इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि अगर आप मोटापे का शिकार हैं, आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, आप स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा रहते हैं, आपकी नींद पूरी नहीं है या जेनेटिकली आपके ख़ानदान में ये चीज़ पाई जाती है, तो फिर आप बहुत ज़्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस के शिकार होने के आप में चांसेस हैं। अगर हम इसके सिम्टम्स में बात करें तो उसमें थकावट आ जाता है और बहुत ज़्यादा भूख का लगना, पेट पे चर्बी का बढ़ना, इसके अलावा गर्दन पर आर्म पिट्स में ब्लैकनिंग होना या ब्लैक पैचेस का होना, बालों का झड़ना, मीठे की तलब बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है। और फिर अगर सिम्टम्स सिवियर हो जाएं तो PCOS हो जाता है। इसमें बांझपन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, गाउट होता है और सबसे ज़्यादा जो है वो वज़न का बढ़ना तो इसमें होता ही है। इसमें वेट इंक्रीज़ होता है और वो बड़ा मुश्किल से फिर उसको रिड्यूस करना उसका बड़ा मुश्किल होता है। एक्नी और स्किन टैग्स, ये सारे इसके सिम्टम्स में आते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस में सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आप रिफ़ाइंड या सिंपल कार्ब्स को छोड़ेंगे और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की तरफ आएंगे। लाइफ़स्टाइल को आप बेहतर बनाएंगे, नींद आप पूरी करेंगे क्योंकि नींद पूरी ना हो तो हार्मोनल इम्बैलेंस भी होता है और पूरी बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है। उसके अलावा पानी की मिकदार अच्छी रखें, दिन में पानी पिएं और हर थोड़ी देर बाद खाना आपके लिए बड़ा नुकसानदेह अगर आप में इंसुलिन रेजिस्टेंस है, क्योंकि जब भी आप खाना खाते हैं तो पेनक्रियास वो इंसुलिन रिलीज़ करता है। तो थोड़ा थोड़ा वक्फे से खाना खाएं। इंटरमिटेड फास्टिंग आपके लिए बहुत अच्छी है, रोज़े रखना बहुत अच्छा है और खाने में वक्फ़ा आपके लिए बहुत ज़रूरी है, थोड़ी देर के बाद खाना खाएं। रेजिस्टेंस के लिए सेम डाइट प्लान यूज़ होता है जो कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए यूज़ होता है। आपको मेरे चैनल पे रमज़ान के हवाले से, इंटरमिटेड फास्टिंग के हवाले से एक मुकम्मल डाइट प्लान विद मैनी ऑप्शंस एंड रेसिपीज़ वो आपको मिल जाएगा। आप उसको विज़िट कर लीजिए और देख लीजिए।
इसके अलावा आप एक्सरसाइज करें। अगर इंटेंस एक्सरसाइजेज नहीं भी कर सकते तब भी आप वॉक ज़रूर करें, ख़ुद को आप फिज़िकली एक्टिव रखें, यह आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगेन मैं कहती हूँ कि नींद आप अपनी पूरी रखिए, अपने आप को पुरसुकून नींद दीजिए। देखें जो होना है वो हो के रहेगा, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, तो लेट इट गो। स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी हो जाए कुछ नहीं होता, ज़िंदगी चलती है, लाइफ मस्ट गो ऑन। खुद से मोहब्बत कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि दूसरों तक भी ये बात पहुँचे और उनको भी फ़ायदा हो। शुक्रिया।